साफ साफ देखा जा सकता है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। राम मंदिर के विरोधी 57 मुस्लिम देश। बाईस जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गदगद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देशों में राम मंदिर को लेकर गदर मचा हुआ है। हद तो तब हो गई जब OIC यानी 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी। भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। OIC इन कदमों की निंदा करता है जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। OIC को बाबर से प्यार, राम मंदिर से नफरत। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दो नहीं बल्कि पूरे 57 मुस्लिम देशों को मिर्ची लगी है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाए थे और कहा था कि यह भारत के लोकतंत्र पर धब्बे की तरह बनेगा। OIC ने राम मंदिर का विरोध करके एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि OIC भारत के धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पर बयान देकर खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करना चाहता है। इससे पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की निंदा की थी और इसे भारत का एक तरफा फैसला बताया था। 22 जनवरी से अब तक लाखों राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है। 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन OIC में पाकिस्तान भी शामिल है, जो बार बार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा था कि वो OIC के जरिए राम मंदिर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाए। इधर देश में कई हिंदू संगठनों ने राम मंदिर का विरोध करने पर OIC की कड़ी निंदा की है। पहले बाबर आया या पहले राम है? पहले तो वहाँ पर मंदिर था, बाबर के समय उसको तोड़ दिया गया और बाबरी मस्जिद बना दिया गया। मेरा जो राम मंदिर था, हम लोग अपना राम मंदिर को पुनः वापस ले लिए। वहाँ जो है जबरदस्ती का मस्जिद बनाया गया। बाबरी मस्जिद नहीं था, बाबरी मस्जिद वो कह रहा है बाबरी मस्जिद हमारा वो सनातन मंदिर था। मैंने उसको जीर्णोद्धार किया हूँ, मैं उसको बनवाया हूँ, नए सिरे से उसको मैंने बनाया है। OIC का दोहरा चरित्र, मंदिर का विरोध, मस्जिद का समर्थन। सऊदी अरब के जद्दा में OIC के 57 मुस्लिम देशों की तरफ से राम मंदिर पर नफरती बयान दिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यही OIC राम मंदिर बनने का विरोध कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुलाई 2020 में जब तुर्की ने जबरन 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद बनाया था, तो यही OIC चुप्पी साधे बैठा रहा था। जरा आप साल 2020 की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तुर्की के राष्ट्रपति चर्च को मस्जिद बनाते वक्त इस्तांबुल में मौजूद ऐतिहासिक इमारत हागिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी की यजमानी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश से लेकर दुनिया भर में राम मंदिर को लेकर जश्न मनाया गया। तो वहीं जुलाई 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया चर्च को दोबारा मस्जिद में बदलने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद चर्च को मस्जिद बनाया गया था। वहीं 500 साल के भीषण संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। कोर्ट आदेश पर अयोध्या में ही 5 एकड़ से ज्यादा जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई।
राम मंदिर बनाते वक्त सभी पक्षों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, जबकि तुर्की में 1500 साल पुराने चर्च को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन के इस्लामिक जुनून के चक्कर में मस्जिद बना दिया गया। साल 2020 में चर्च को मस्जिद बनाते वक्त राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने पूरी दुनिया में ये साबित करने की कोशिश की कि वही इस्लामिक मुल्कों के सबसे बड़े खलीफा हैं जो चर्च को मस्जिद में बदल सकते हैं। हैरानी की बात तो ये कि लगभग 4 साल के अंदर ही 57 मुस्लिम मुल्कों से बनी ओआईसी का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। जहां अयोध्या में बने राम मंदिर का ओआईसी विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में चर्च को मस्जिद बनाने पर ओआईसी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। 57 देशों के मुस्लिम संगठन ने राम मंदिर का विरोध करके दुनिया भर के हिंदू संगठनों को नाराज कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि जहां ओआईसी राम मंदिर बनने का विरोध कर रहा है, वहीं जब तुर्की ने जबरन एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो ये तुर्की के कदम पर ओआईसी चुप्पी साधे बैठा रहा था। आप हागिया सोफिया चर्च के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, जहां एक तरफ ओआईसी राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध सामने आ रहा है, तो वहीं आज से 4 साल पहले तुर्की में चर्च को मस्जिद बनाते वक्त ओआईसी ने चुप्पी साध रखी थी। पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने हम कच्चा चिट्ठा के जरिए देने जा रहे हैं। दरअसल करीब 1500 साल पुराने हागिया सोफिया चर्च को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने साल 2020 में मस्जिद बनवा दिया था। तुर्की ने 1500 साल पुराने चर्च हागिया सोफिया को पहले चर्च से मस्जिद बनाया था। यह तुर्की की दरअसल पहली बड़ी चाल थी जो कुछ इस तरह से सामने आ गई थी। वहीं इसके बाद साल 1930 के दशक में मस्जिद को दोबारा से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, यानी जो मस्जिद था वो फिर से म्यूजियम बन गया था। यह वक्त तुर्की के लिए बेहद मुश्किल वक्त रहा, बेहद कठिन दौर से वो गुजर रहा था। लेकिन साल 2020 में देखिए, साल 2020 किस तरह से खास रहा, क्योंकि इसी साल में दोबारा से म्यूजियम को फिर मस्जिद बना दिया गया और इस तरह से 1500 साल पुराना हागिया सोफिया चर्च पहले मस्जिद बना, फिर म्यूजियम बना, उसके बाद दोबारा से साल 2020 में मस्जिद बन गया। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि साल 2020 का चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति एर्दोआन ने म्यूजियम बन चुके चर्च को मस्जिद बनवाया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने समर्थकों से चर्च को मस्जिद बनाने का वादा किया था। ओआईसी को बाबर से प्यार, राम मंदिर से नफरत। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान से हिंदू मंदिर और हिंदुओं का सफाया करने वाला पाकिस्तान भी राम मंदिर पर भड़काऊ बयान देने में जुटा है। ये बहुत जरूरी है। तो बधाई हो तमाम हिंदुस्तानियों को, मुसलमान, सिख, हिंदू, पारसी जो भी हैं, कि ये एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जय श्री राम। हमारे पुरखों की हुई भयानक गलतियों, जुर्मों, जराइम में से ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का संगठन ओआईसी राम मंदिर का विरोध करने में जुटा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मॉरिशस, ताइवान समेत दुनिया के 55 देशों में राम मंदिर को लेकर जमकर जश्न मनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से बॉस्टन तक पूरे रास्ते पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाया गया। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को में कई कार्यक्रम हुए। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ओआईसी को भारत के राम मंदिर पर ऐतराज क्यों है, जो संवैधानिक और कानूनी तरीके से बना है। भारत के कई मुस्लिम संगठनों ने ओआईसी के बयान की निंदा की है। ओआईसी ने जो बयान जारी किया है, वो बयान से हम इत्तफाक नहीं कर सकते और न भारत का मुसलमान इत्तफाक कर सकता है। कुछ जानकारों के मुताबिक ओआईसी में शामिल सभी 57 देश राम मंदिर का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन संगठन में होने की वजह से साथ देना इनकी मजबूरी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर पर ओआईसी बयान तक सीमित रहेगा या फिर भारत इस पर सख्त प्रतिक्रिया देगा।